अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बहुत ही अहम समाजी मसले की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। किस तरह बच्चों की ज़िंदगियों को अलग अलग माहौल में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। अभी सेकेंड ईयर के नतीजे आए और हमेशा की तरह लड़कियों ने अच्छा मुजाहरा किया। बेलगाम शहर और अतराफ में भी 90% से ज़्यादा मार्क हासिल करने वाली लड़कियों को बड़ी तादाद में देखा गया। लड़कियां बमुकाबिल लड़कों के आगे तो जा रहे हैं, पर एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चों के घरों में माशा हालात ठीक नहीं होते, तो कुछ पढ़ना चाहते भी हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। कुछ बच्चों के वालिदैन दिन रात एक कर पढ़ाना चाहते हैं, पर बच्चे दोस्ती यारी में गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। कुछ 10वीं और 12वीं में तो अच्छे नंबर लेते हैं, फिर इनकी ज़िंदगी कहीं भटक जाती है। हालात कब किस करवट बैठ जाते हैं कह नहीं सकते, लेकिन इन तमाम के दरमियान एक तबका ऐसा भी पाया जाता है इम्तिहान के नतीजे के बाद मायूसी का शिकार हो जाता है, और मायूसी जब इंतहा तक पहुंचती है तो ज़िंदगी का खात्मा ही कर गुजरते हैं। लिहाजा ज़रूरत है ऐसे बच्चों की या लड़कियों की जो इस तरह ज़िंदगी से ही मायूस होकर खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। 10वीं 12वीं इम्तिहानात के नतीजों के बाद घर में पंखे से झूल जाना या फिर जहर खाकर मर जाना की वारदातें अचानक बढ़ जाती है। हासिल इत्तला के मुताबिक 2024-2025 में कुल 35 बच्चों ने कर्नाटक में खुदकुशी की है, जिसमें अक्सर लड़कियां ही देखी जाती है। जाहिर है कुछ लड़कियां नरम मिजाज होती है, लिहाजा घर में वालिदैन भी दूसरे बच्चों की मिसाल देकर ऐसा से कमतरी को पैदा करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि लड़का या लड़की इस तरह आखिरी फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल नाकामी ही कामयाबी की पहली मंजिल कहा जाता है। वैसे मुसलमानों के लिए तो आखिरत का सौदा होता है। जिंदगी, मौत, रिस्क, हयात, शिफा, बीमारी, सब कुछ तो अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। मान भी लिया जाए कि दुनिया की ज़िंदगी को इतनी अहमियत दी जा रही है, तो दुनिया के बड़े से बड़े अमीर या साइंटिस्ट की ज़िंदगी का जायज़ा लेकर देखते हैं तो पता चलता है कि आपको कोई भी पढ़ाई में अव्वल नंबर नहीं लेता था। मतलब यही कि किसी इम्तिहान में नाकाम होना ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानों में नाकाम नहीं है, बल्कि हर नाकामी सबक सिखाती है। हार और जीत जिंदगी का हिस्सा होता है। जिंदगी एक बहुत कीमती तोहफा है। जब इंसान इस दुनिया में पहली सांस लेता है, तभी से उसके पास महसूस करने और तजर्बा करने के लिए अनगिनत मौके होते हैं। सही कहा गया है कि जिंदगी सबसे खूबसूरत जश्न है जिसे हम मना सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं कि जब यही जिंदगी बोझ लगने लगती है और जीने की वजह खत्म होती हुई महसूस होती है। आज के दौर में नौजवानों पर तालीम, करियर और उम्मीदों का दबाव इतना बढ़ गया है कि वो नाकामी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वालिदैन अक्सर अपने अधूरे ख्वाब बच्चों पर थोप देते हैं। बचपन से ही हर फील्ड में कामयाबी हासिल करने का दबाव दिया जाता है, चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या और कोई हुनर। इस दौर में बच्चे अपनी दिलचस्पी और जुनून से दूर हो जाते हैं। नंबर लाने की होड़ में बच्चे असल सीखने की तरकीब भूल जाते हैं और सिर्फ इम्तिहान तक महदूद हो जाते हैं। 90% से ज़्यादा नंबर ही कामयाबी का पैमाना बन जाता है। ऐसे में जब पहली बार नाकामी सामने आती है तो ना बच्चे और ना ही उनके घर वाले उसे संभाल पाते हैं। यहीं से मनफी सोच और डिप्रेशन की शुरुआत होती है। डिप्रेशन के शुरुआती असरात में तन्हाई, चिड़चिड़ापन, तवज्जो की कमी, दिलचस्पी का खात्मा होना और सेहत का गिरना शामिल रहता है। अगर वक्त रहते इन्हें समझा न जाए तो नौजवान नशे में या खुदकुशी जैसे खतरनाक रास्तों की तरफ बढ़ सकते हैं। और आज नशे के आदि बड़ी तादाद हो चुकी है, और इसकी वजह सिर्फ इम्तिहान नहीं है बल्कि दोस्ती भी है। गलत दोस्त कभी जिंदगी को सही राह पर नहीं ले जा सकते। दुनियाई पस मंजर में देखा जाए तो तारीख गवाह है कि दुनिया के कई बड़े लोग शुरुआत में नाकाम ही रहे। होंडा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और फोर्ड जैसी कंपनियां उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्होंने कई बार नाकामी का सामना किया। आइंस्टीन और एडिसन को भी शुरू में नाकाबिल समझा गया। ये साबित करता है कि नाकामी ही कामयाबी की असल सीढ़ी है। माहिरीन के मुताबिक इस मसले का सबसे बड़ा हल गुफ्तगू है। घर वालों के साथ वक्त गुजारना, बच्चों से खुलकर बात करना और उनके जज्बात समझना बेहद ज़रूरी है। रोज़ कम से कम एक वक्त साथ बैठकर बात करना रिश्तों को मजबूत करना है और ज़हनी दबाव कम करता है। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। हर बच्चे की अपनी अलग सलाहियत और ख्वाहिश होती है। रिवायती करियर के अलावा भी कई रास्ते हैं जिन्हें अपनाने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए। मुस्लिम माशरे का जायज़ा लिया जाए तो तालीम की दीवानगी तो है, लेकिन तालीम के आड़ में गलत कामों को भी अंजाम दिया जा रहा है। लड़कियां खासकर कॉलेज के बहाने रास्तों से भटक रही है। नौजवानों में तो पढ़ाई का रुझान ही नहीं है। कुछ मखसूस लड़का या लड़कियां होती है जो काफ़ी संजीदा भी होती है। आज भी मुसलमानों का बड़ा तबका तालीम का शौक तो रखता है, पर संजीदगी किसी तरह की नहीं है। कहते हैं तालीम की कमी को तरबियत को अच्छी तरह से ढांप लेती है।
پر تربیت کے شغاف کی کمی کو کبھی بھی تعلیم ڈھانپ نہیں سکتی۔ تربیت سے مراد ہی آداب زندگی ہے۔ مایوسی کفر ہے، خودکشی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ زندگی یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ انسان تب ہی جد و جہد کرتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اس زندگی کا مالک کوئی اور ہے۔ ویسے تو دنیائی زندگی امتحان ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں نشیب و فراز آتے ہیں اور تکلیف کے بعد راحت قانون قدرت ہے۔ والدین سے دوبارہ گزارش کہ دین کی تعلیم سے آراستہ کرو، دنیا اور آخرت کی زندگی اپنے آپ سنور سکتی ہے، ورنہ دنیا کی محبت اور خواہش بہت جلد مایوس کرتی ہے اور مایوس زندگیاں جلد خاموش ہو جاتی ہے۔ جب بھی اسکول کالج کے نتیجے آتے ہیں تو کچھ پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی ڈالی سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ لہٰذا زندگی بیش قیمتی ہے، ہر فرد اپنے آپ میں تحریک چلا سکتا ہے۔ اللہ نے کبھی کسی کو بے وجہ پیدا نہیں کیا، ہم ہیں جو تھوڑی سی ناکامی پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں سے غیر ضروری امیدیں لگاتے ہیں، یہ بھی کہیں تو رکنا ہوگا۔ جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال حالات کا مقابلہ کرنا ہی ہمارے حصے میں ہے، اور اسکول کالج نہیں بلکہ ہر قدم پر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں ہوتی ہے۔ کوشش کرنا صرف ہمارے اختیار میں ہے، نتیجے تو اللہ رب العزت ہی عطا کرتا ہے، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔